दर्शकों नमस्कार। आज का जो विषय है वो है बुद्धदेव के बारे में कि बुद्धदेव जो है कुंडली के 12 भावों के अंदर क्या प्रभाव देते हैं और उनके प्रभाव से व्यक्ति किन किन चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो आज इसी विषय पे चर्चा होगी और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि बुद्धदेव जो हैं वो किस किस चीज़ के कारक ग्रह हैं। तो बुद्धदेव जो है सर्वप्रथम जो कारक हैं वो हैं वाणी के, यानी सर्वप्रथम किसके कारक हैं? वाणी के। दूसरे नंबर पे बुद्धि के कारक हैं, कला के कारक हैं, और जो वक्तव्य होता है यानी कि व्यक्ति की जो बोलने की जो क्षमता होती है जिसको बोलते हैं लीडरशिप, उसके कारक हैं। कला के कारक हैं यानी किसी भी चीज़ को सुंदरता से प्रस्तुत करना, उसके कारक हैं। व्यापार के कारक हैं, ठीक है। कॉमर्स यानी कि जो गणितज्ञ होता है, जो गणित होती है कॉमर्स से जुड़ी हुई यानी व्यापार से जुड़ी हुई, जिसको बोलते हैं माइनस प्लस, मुनाफा माइनस मतलब नुकसान, जो भी कुछ है वो यहाँ पर कॉमर्स। और उसके संग संग जो है कि ये जो है बच्चों के भी कारक माने जाते हैं। तो बुद्धदेव जो है यहाँ पर बच्चों के कारक माने जाते हैं। आदि क्षेत्रों में इनका भी और बहुत ज़्यादा रोल होता है। वो क्या रोल होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मुख्यतः यहाँ पर जो है इनका ये प्रभाव जो है देखने को मिलता है। इसके संग संग क्या है कि अगर रिश्ते में बात करी जाए तो बहन के भी कारक बुद्धदेव माने जाते हैं और बुआ के भी कारक बुद्धदेव माने जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर लगन के अंदर बुद्धदेव बैठे हुए हैं, ठीक है, तो लगन के अंदर बुद्धदेव बैठे हुए हैं और लगन के अंदर वो क्या प्रभाव दे सकते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो बुद्धदेव है, ठीक है, बुद्धदेव की अपनी स्वयं की जो राशि है वो है 6 नंबर राशि यानी कि कन्या, और 3 नंबर राशि यानी कि मिथुन, ठीक है। और ये कन्या राशि में होते हैं उच्च के, ये कन्या राशि में उच्च के होते हैं। और 12 नंबर राशि जो होती है, मीन राशि जो होती है, इसमें जो ये नीच के होते हैं। अब इनकी जो मित्र राशि है वो है 11 नंबर राशि यानी कुंभ, 10 नंबर राशि है, ठीक है। अगर 10 नंबर की संख्या पर बैठे हैं, 11 नंबर की संख्या बैठे हैं, 6 नंबर की संख्या पर बैठे हुए हैं, 3 नंबर की संख्या पर बैठे हुए हैं, 2 नंबर की संख्या पर बैठे हुए हैं, 7 नंबर की संख्या पर बैठे हुए हैं, तो ये इनकी मित्र राशियां हैं। यानी कि इसमें से ये 2 राशि 6 नंबर और 3 नंबर राशि इनकी खुद की है, और बाकी जो है ये कुंभ राशि, मकर राशि और आपकी वृषभ राशि और आपकी तुला राशि इसमें मित्र हैं। और बाकी इसके अलावा अगर ये और राशि में बैठे हैं तो इनका जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा सा सही नहीं होता है। वो रिजल्ट जो है वो इनके लिए वो रिजल्ट जो है थोड़ा सा इनका बिगड़ जाता है। अब बात करते हैं कि अगर ये लगन में बैठे हुए हैं तो किस चीज़ का इनका प्रभाव देखने को मिलता है, उस विषय पे बात करेंगे, ठीक है। तो लगन पे अगर ये बैठे हुए हैं, ठीक है, लगन में ये अगर बैठे हुए हैं तो सर्वप्रथम व्यक्ति को दूर तक की सोचने की क्षमता इनसे आपको प्राप्त होगी। अगर ये लगन के अंदर बैठे हुए हैं तो व्यक्ति दूर तक की सोचने की क्षमता प्राप्त होगी। अगर ये मित्र राशि में बैठे हुए हैं, जो मैंने आपको मित्र राशि इनकी बता रखी है, ठीक है, तो और अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। दूसरे भाव में अगर ये बैठे हुए हैं तो क्या है, पहले प्रथम भाव में क्या क्या देते हैं, प्रथम भाव में बैठने के बाद व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमता, कला को लेके, व्यापार को लेके, ठीक है, और कॉमर्स को लेके बहुत अच्छा हो जाता है। अगर बुद्धदेव लगन में बैठे हुए हैं और अगर लगन के अंदर मित्र राशि में, स्वयं राशि में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति क्या है कि अगर लगन के अंदर बैठे हैं व्यक्ति तो क्या कर सकता है, यहाँ पर उनका जो रतन है यानी कि पन्ना, ठीक है, पन्ना रतन धारण कर सकता है लगन के अंदर, ठीक है। बात करें कवच की तो कवच यहाँ पर जो है भगवती कवच को भी धारण कर सकते हैं। यहाँ पर लगन पर बैठे हैं तो इनका जो मंत्र है, ठीक है, जो इनका मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्मसा बुधाय नमः, ठीक है, या ओम बूम बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और
अगर ये लगन में बैठे हुए हैं तो किन्नर को कोई भी वस्तु दे के उनसे आशीर्वाद भी यहाँ पर ले सकते हैं। लगन में बैठे हुए हैं तो आप गणेश जी की, माँ दुर्गा की भी आराधना कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लगन में जब बैठे हैं तो वो आप कर सकते हैं। बात करते हैं अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव में अगर ये मित्र राशि के अंदर बैठे हुए हैं तो द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर बुद्धदेव बैठे हुए हैं तो बुद्धदेव का आप जाप कर सकते हैं। नंबर 1 बुद्धदेव का कवच पहन सकते हैं यानी कि भगवती कवच। और यहाँ पर अगर द्वितीय घर में बैठे हुए हैं तो नारायण मंदिर जो होता है और अपने घर का जो मंदिर होता है, अपने घर के आंगन में ईशान कोण में या पूरब में या उत्तर में तुलसी का पौधा लगाएं। ठीक है। और अगर तुलसी नहीं संग में चल रही है तो तुलसी, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी, यानी कि श्यामा तुलसी और रामा तुलसी दोनों को संग में लगाइएगा। ठीक है। और किन्नर का आशीर्वाद भी जरूर लीजिएगा। गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा जी की आराधना कर सकते हैं, लेकिन द्वितीय भाव में अगर बैठे हैं तो बिना सलाह लिए हुए आप रतन यानी जो उनका पन्ना रतन है उसको धारण ना करें। पराक्रम भाव में यानी कि तीसरे घर में बैठे हुए हैं बुद्धदेव, तो तीसरे घर में अगर बुद्धदेव बैठे हुए हैं तो बुद्धदेव से जुड़ा हुआ जो चीज़ है वो आप दान करें। ठीक है। वो आप जो है दान करें। बुद्धदेव से जुड़ा हुआ दान क्या करें कि जैसे जो बच्चे होते हैं, वो जो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं खिलौनों को, तो बुधवार को अनाथ आश्रम में जाके जैसे गुब्बारे हो गए यानी आपकी बच्चों की जो खेलने की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गाड़ी हो गई जैसे, और भी बहुत सारी जो बच्चों की जो खेलने की चीज़ें हैं जिसको देख के बच्चे खुश हो जाएं, वो चीज़ डोनेट करें। अगर पराक्रम भाव में बुद्धदेव बैठे हैं। बुद्धदेव अगर चौथे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो बुद्धदेव चौथे भाव के अंदर बैठे हैं तो सबसे पहले अपनी माँ का, ठीक है, और माँ का, बहन का और बुआ का, यानी कि माँ, बहन और बुआ, इनको हमेशा प्रसन्न रखें। ठीक है। आपको क्या करना है, इनको प्रसन्न रखें। और अगर चौथे घर में अगर बुद्धदेव बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, तो आप यहाँ पे पन्ना रतन पहन सकते हैं, भगवती कवच पहन सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं। ठीक है। और घर के आंगन में तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। किन्नर से आशीर्वाद ले सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार भगवान श्री गणेश या दुर्गा जी का आप जो है भगवान श्री गणेश का साधना, पूजा, व्रत कर सकते हैं। माँ दुर्गा की साधना, पूजा, व्रत, जाप कर सकते हैं, लेकिन दान नहीं करना है अगर चौथे घर में मित्र राशि में बैठे हुए हैं। अगर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, विपरीत राशि में बैठे हुए हैं, तो आप दान करें, बाकी ये चीज़ें ना करें। पंचम भाव में अगर बुद्धदेव बैठे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जो है वाणी के और बुद्धि के भी कारक हैं। तो पंचम भाव के अंदर बैठे हैं तो बेखटक आप जो है अगर मित्र राशि में है तो आप पन्ना रतन, कवच, ठीक है, जाप, पन्ना रतन भी पहन सकते हैं, कवच भी धारण कर सकते हैं, बुद्धदेव का जाप भी कर सकते हैं, घर के आंगन में तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं, किन्नर से आशीर्वाद भी ले सकते हैं, गणेश जी की पूजा, देव माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, लेकिन दान आपको नहीं करना है अगर मित्र राशि के अंदर है। बात करें अगर छठे घर के अंदर बुद्धदेव हैं, तो छठे घर के अंदर अगर बुद्धदेव बैठे हैं तो आप रतन कभी ना पहने। ठीक है। उसके संग संग भगवती कवच पहन सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ठीक है। मंदिर में, भगवान श्री नारायण के मंदिर में तुलसी का पौधा आप जो बुधवार को जाके लगाएं और दान करें। किन्नर को जो है हरा वस्त्र, हरी चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा जी की आराधना कर सकते हैं, और दान तो आपको करना ही करना है छठे घर में बैठे हैं। सप्तम घर के अंदर अगर बुद्धदेव बैठे हैं तो आप पहली बात तो कुंडली का अध्ययन करवाएं। कुंडली का अध्ययन के अनुसार आप जो है पन्ना रतन पहन सकते हैं, लेकिन अध्ययन के बाद में भगवती कवच धारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, तुलसी का पौधा ये मंदिर में आपको लगवाना है। किन्नर का आशीर्वाद ले सकते हैं भगवान श्री गणेश या दुर्गा जी की। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जब यहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे तो कहेंगे भाई इतनी सारी चीज़ बता दी, अब आपको जो चीज़ें लगती हैं, क्योंकि भाई देखो अगर रतन बताया, रतन के संग में अगर आप ये सब चीज़ें लेके जाओगे तो आपको बुद्धदेव का बहुत अच्छा प्रभाव मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप जैसे मान लिया आप आराधना तो करते ही होंगे भाई, कोई ना कोई अगर आप स्टोन पहनना है तो आप आध्यात्मिक हैं तो कहीं ना कहीं भगवान श्री गणेश की पूजा कर सकते हैं, आप माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं अष्टम घर में। तो अष्टम घर में बुध का होना है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर अष्टम घर के अंदर बुध देव हैं तो आप पहली बात तो जो है तुलसी का पौधा मंदिर में लगाएं, किन्नर का आशीर्वाद लें, ये दो चीज़ें करें, और तीसरा आप दान करें। बाकी और कोई चीज़ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अष्टम घर के अंदर तुलसी का पौधा मंदिर में दान करें, किन्नर का आशीर्वाद लें, और जो है दान करें,
यानी तुलसी का पौधा मंदिर में दान करें और दान करें बुद्धि से संबंधित चीज़ों का और किन्नर का आशीर्वाद लें। और नवम भाव में अगर बुद्धदेव बैठे हैं तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको दान नहीं करना है, ठीक है, अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। अब बात करते हैं नवम घर के अंदर जो बुद्धदेव हैं इनके प्रभाव के बारे में। तो नवम घर के अंदर अगर बुद्धदेव हैं तो भैया ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली हैं अगर मित्र राशि में है। अगर दसम घर के अंदर अगर बुद्धदेव हैं तो ये आपके व्यापार के लिए बहुत उत्तम हो जाता है। तो व्यापार के लिए बहुत उत्तम हो जाता है, बुद्धदेव की सीधी दृष्टि पड़ती है आपके, क्योंकि बुद्धदेव के पास एक दृष्टि है, यानी कि सीधे सातवीं दृष्टि को देखते हैं। तो सातवीं दृष्टि जब यहाँ पड़ती है तो आपका घर का भी स्थान अच्छा हो जाता है, यानी कि आप जितना काम कारोबार बुद्धदेव के जुड़ा हुआ करते हैं। तो आपने क्या करना है कि दसम घर के अंदर बैठे हैं तो बुद्धदेव आप पन्ना धारण कर सकते हैं, भगवती कवच धारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, मंदिर के अंदर तुलसी, घर के अंदर तुलसी दोनों लगा सकते हैं। और आए दिनों जैसे मान लिया आपने देखा होगा व्यापार स्थलों पे अक्सर किन्नर पहुंच जाते हैं तो उनको कुछ दक्षिणा देकर आशीर्वाद भी समय समय पर ले सकते हैं। अपनी श्रद्धा और इच्छा अनुसार भगवान श्री गणेश या माँ दुर्गा का आशीर्वाद ले सकते हैं। दान आपको नहीं करना है अगर दसम घर के अंदर बैठे हैं तो। अब बात करते हैं ये लाभ भाव में। अगर लाभ भाव में बुद्धदेव बैठे हैं तो इनसे सीधी दृष्टि आपकी जो है पंचम भाव पे पड़ती है, तो आपकी विद्या का क्षेत्र भी बढ़ता है, तो रतन भी आप धारण कर सकते हैं लाभ भाव के अंदर। लेकिन लाभ भाव जो होता है जहाँ पर ये स्थान आता है, ये 11वां घर बोला जाता है। तो लाभ भाव में अगर बुद्धदेव बैठे हैं तो बड़ा सोच समझ के इनका रतन जो है आपको धारण करना है। कारण क्या है कि ये जो 11वां घर होता है ये छोटे छोटी बीमारियों का भी होता है, ठीक है ना, छोटी छोटी बीमारियों का भी होता है। तो हमें बीमारी नहीं लेना है, तो यहाँ पर अगर आप रतन पहने तो सोच समझ के या किसी के मार्गदर्शन में पहने। भगवती कवच आप पहन सकते हैं, जाप कर सकते हैं, तुलसी घर में या मंदिर दोनों में लगा सकते हैं, किन्नर का आशीर्वाद ले सकते हैं, भगवान श्री गणेश या माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। और दान यहाँ पर आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बुद्धदेव कारक आते हैं आपकी कुंडली के लिए, अपनी कुंडली के लिए कारक है, मारक नहीं है अगर, तो आप दान नहीं करेंगे। और अगर आपकी कुंडली के अंदर बुद्धदेव कारक नहीं है तो आपको दान करना होगा। बाद में घर के अंदर अगर बुद्धदेव हैं तो यहाँ पर बुद्धदेव का फल अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे वो मित्र राशि में है, चाहे वो शत्रु राशि में है, चाहे वो सम राशि के अंदर है। तो यहाँ पर आपने ना तो आपको कमना मतलब पन्ना पहनना है और ना ही आपको भगवती कवच पहनना है। आपको जाप करना है, मंदिर में तुलसी लगाना है और किन्नर का आशीर्वाद लेना है। और आपको जो है भगवान श्री गणेश या माँ दुर्गा की आराधना करना और दान आपको करना है। तो 12 घर के अंदर बुद्धदेव का जो प्रभाव है कि आपको कौन सी चीज़ करना है, कौन सी चीज़ नहीं करना है, वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं, अगर बुद्धदेव लगन के अंदर हैं तो व्यक्ति अपनी जो है क्षमता से, अपनी बुद्धि से और अपने क्षेत्र में दिग्गज हो जाता है। नंबर 1 अगर लगन में बैठा हुआ है बुद्ध। और अगर बुद्धदेव जो है दूसरे घर में बैठे हैं तो व्यक्ति अपनी वाणी के बल पे, अगर इन्हीं बुद्धदेव पे अगर देवगुरु बृहस्पति की या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर इस पे कहीं ना कहीं से अगर पड़ जाती है या चंद्रदेव की दृष्टि बुद्धदेव पे पड़ जाती है तो व्यक्ति जो है अपनी वाणी से एक दिग्गज, शायर, वक्ता, लीडर बन सकता है। अगर बुद्धदेव चौथे घर में बैठे हुए हैं तो पिता के पैतृक व्यापार से या पैतृक कोई भी चीज़, जैसे एक परंपरा चली आती है, बहुत सारे आपने देखे होंगे कि मठाधीश होते हैं, उनके पिताजी मंदिर के अंदर, मठ के अंदर बैठते थे, या उनके पिताजी जो थे व्यापार करते थे, वो व्यापार कर रहे हैं, पिताजी ने कॉलेज या हॉस्पिटल ला रखा। अगर चौथे घर में बुद्ध है तो घर के व्यापार, घर के काम से व्यक्ति जो है बहुत ऊंचाइयों हासिल करता है, यानी कि लाखों के बिजनेस को करोड़ों में कन्वर्ट कर देता है। पंचम भाव में अगर बुद्धदेव होते हैं तो यकीन मानिएगा कि पंचम भाव में बुद्धदेव बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। व्यक्ति अगर इस ऐसे बुद्ध पे कहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या चंद्रदेव की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, तो यकीन मानिएगा अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई और कहीं अगर लाभ स्थान में देवगुरु बृहस्पति तो रुद्र योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति बड़ी बड़ी मैगजीन यानी बड़े बड़े लेखक होते हैं, बड़ी बड़ी जो ज्ञान की बातें, बड़ी बड़ी ज्ञान की किताबें भी उनके नाम से छपती हैं, यानी कि उनके ज्ञान को दर्शाया जाता है। और उनके जाने के बाद में उनके माध्यम से किए गए कार्य से भी उनके परिवार में, जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, वो पहुंचती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर सप्तम घर में बुद्धदेव हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं प्रकाश डालना चाहूँगा क्योंकि यहाँ का रिजल्ट कुल मिला के सम रहता है, ना तो माइनस ना ही प्लस।
अब बात करते हैं नवम भाव में। अगर नवम भाव में बुधदेव बैठे हुए हैं और अगर ऐसे व्यक्ति पर भगवान श्री गणेश या माँ दुर्गा की मतलब दिव्य कृपा हो जाती है, भगवान श्री नारायण का जो स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण की अगर कृपा हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से, यानी कि अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से और अपने वक्तव्य, अपने कला से एक ऐसा काम अपनी लाइफ के अंदर करके जाता है कि उसको अगर देखा जाए उठा के तो पीछे की 3 पीढ़ी तक उनने वो काम नहीं किया होता। लेकिन वासरते क्या है कि उसकी कुंडली के अंदर बुधदेव की महादशा या अंतरदशा, उसके कारक ग्रह जो होते हैं अगर उनमें मिल जाती है तो ठीक है। दसम घर के अंदर बुध का क्या कहना है भाई, व्यापार के लिए, हर क्षेत्र के लिए बढ़िया होता है, दिग्गज बना देता है व्यापार के क्षेत्र में। लाभ स्थान की बात करी जाए तो लाभ स्थान में भी व्यक्ति को बुधदेव की अगर महादशा अंतरदशा उसकी लाइफ में अगर मिल जाती है और कुंडली में बुध अगर कारक हैं तो जीवन के अंदर जो वो चाहता है वो सब मनोकामना उसकी पूरी हो जाती है। यानी बुधदेव के यानी पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, पंचम घर, नवम घर, दसम घर और 11 घर, यहाँ पर बुधदेव पूर्ण रूप से कारक होते हैं। यहाँ के लिए आप रत्न भी पहन सकते हैं। अगर बुधदेव कारक हैं तो आप बुधदेव से वाणी का, बुद्धि का, कला का, वक्ता का, कला वक्तव्य का, कला का, व्यापार का, कॉमर्स का, बच्चों का, बहन का, बुआ का और माँ का प्यार भी ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उससे आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पंच परमेश्वरी, माता महाकाली की सदा आप पे कृपा बनी रहे।